स्टूडेंट्स, आपने मेंडलिज्म पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर्स लिए थे और वो जो 7 कैरेक्टर्स थे, जो 7 ट्रेट्स थे उनके, वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है वो कम होता है और नंबर ऑफ़ एलील्स या नंबर ऑफ़ जीन्स बहुत अधिक होते हैं। जब नंबर ऑफ़ जीन्स बहुत अधिक होंगे तो नेचुरली वो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से अधिक एलील या जीन्स पाए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से अधिक जीन्स पाए जाएंगे तो आपस में लिंक रहेंगे, वो आपस में जुड़े रहेंगे। इस जुड़ाव को, इस जुड़े रहने की प्रक्रिया को लिंकेज कहा जाता है और वो जुड़ जुड़ के एक दूसरे के साथ वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं, जो लिंक्ड हैं और लिंकेज ग्रुप में हैं, वो साथ साथ उनका ट्रांसमिशन होता है गैमीट में और वो उन गैमीट्स के थ्रू इन जीन्स का या इन एलील्स का जो इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो साथ साथ होता रहता है। जब ये चीज़ होती है कि वो लिंक्ड जाते हैं और एक से अधिक जाते हैं, तब वो नॉर्मल डाई हाइब्रिड मेंडेलियन लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड मेंडेलियन रेशियो आता है 9:3:3:1 का, ये लिंकेज के कारण उसको नहीं फॉलो करते, बल्कि लिंकेज के वजह से कारण ये दूसरे रिजल्ट्स देते हैं। 2 साइंटिस्ट थे जो 1905 बेटसन और पनेट, इन्होंने स्वीट पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन के। मेंडल ने पीसम सेटिवम के ऊपर किया था, गार्डन पी थी, और ये डिफरेंट है, ये स्वीट पी है जिसका नाम है बॉटनिकल नेम है लेथायरस ओडोरेटस। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जब इस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ रिजल्ट्स तो मेंडेलियन से डिफरेंट आ रहा है। वो तो मेंडल की लक थी कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया और 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे। यदि वो 8वां कोई कैरेक्टर लिए होते तो मेंडल के जो लॉज आए शायद वो इस तरह से नहीं आ पाते। अपने एक्सपेरिमेंट्स में बेटसन और पनेट ने ब्लू फ्लावर का कलर लिया और लॉन्ग पॉलन का ग्रेन लिया, और दूसरा जो जिससे क्रॉस कराया गया वो रेड फ्लावर का कलर था और राउंड पॉलन ग्रेन्स था। ये इसका जीनोटाइप हो गया, ये इनके गैमीट्स हो गए। इनके फ्यूजन से ये F1 हाइब्रिड बना। ये सब के सब ब्लू लॉन्ग प्लांट्स थे, ब्लू फ्लावर का कलर था और उनके पॉलन ग्रेन्स जो थे वो लॉन्ग थे। जब इसको टेस्ट क्रॉस कराया गया तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 हाइब्रिड को रेसिप पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो ये रेसिप पेरेंट के गैमीट है, ये रेसिप पेरेंट का गैमीट हो गया, और इधर जो है ये F1 हाइब्रिड के गैमीट्स हैं। तो इनके 4 पॉसिबल गैमीट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनेंगे। ये टेस्ट क्रॉस जो है ये रिजल्ट आया। जो रिजल्ट इस टेस्ट क्रॉस से प्रोड्यूस हुआ वो 7:1:1:7 का था, और जो एक्सपेक्टेड था, जो उम्मीद थी, जो मेंडल के समय जाना गया कि एक्सपेक्टेड है कि जितने भी फिनोटाइप्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस में आएंगे सब बराबर आएंगे, सब इक्वल आएंगे, मतलब सबको 1:1:1:1 का ये रेशियो आना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, ये ब्लू लॉन्ग था और रेड राउंड था, तो ये दोनों डोमिनेट कर रहे थे रेशियो के। और जो नए कॉम्बिनेंट्स उभर के आए, जो नए रिजल्ट्स आए और फिनोटाइप्स आए, वो बहुत कम में थे, 1:1 आए। लेकिन जो नए आए वो भी बराबर थे, स्मॉलर अमाउंट में थे, और जो ओरिजिनल थे वो हायर अमाउंट में थे, लेकिन वो भी बराबर थे। एक बात ये थी। फिर उन्होंने नए जो कॉम्बिनेंट्स आए थे, जो नए फिनोटाइप्स आए थे, उनको क्रॉस कराया, और उनको क्रॉस कराने से F1 हाइब्रिड मिला, और F1 हाइब्रिड को उन्होंने फिर टेस्ट क्रॉस कराया। तो ये गैमीट हो गया रेसिप पेरेंट का, और ये गैमीट्स हो गए इस F1 हाइब्रिड के। तो इसे जब क्रॉस कराया तो देखा कि ये तो रिजल्ट्स फिर वही ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ब्लू लॉन्ग जो है ओरिजिनल है और रेड राउंड भी ओरिजिनल है। ये जो 2 नए कॉम्बिनेशंस उभर के आ रहे हैं, नए फिनोटाइप्स निकल के आ रहे हैं, वो कम मात्रा में है, स्मॉलर अमाउंट में है, और उनका रेशियो भी बहुत कम है। इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहे हैं। तो जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं या एलील्स हैं जो साथ साथ लगे हुए जान रहे हैं, तो इसको इन्होंने कहा कपलिंग है, कपल होके जा रहे हैं। और वही अगर 2 जीन्स 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं और एक गैमीट में इंटर कर रहे हैं, यहाँ से वो रिपेल हो रहा है, यहाँ से दूसरा
और फिर अपने डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हुए, लेकिन जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलॉगस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो होमोलॉगस होगा और एक गैमीट में फिर जा रहे हैं। इसको इन्होंने कहा कि रिपल्सन है, ये रिपेल हो रहे हैं अपनी जगह से और अपने ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में रिटर्न हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कपलिंग और रिपल्सन ये दो एस्पेक्ट्स हैं लिंकेज के, और दोनों एक ही चीज़ बताते हैं कि हर हाल में जो जीन्स हैं जो एक रेजिडेंस में रह रहे हैं, जो एक क्रोमोसोम के ऊपर रह रहे हैं, वो साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट होना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहिए। तो एक हाइपोथेटिकल है, एक जीन ए है और एक जीन बी है, ये डोमिनेंट है, होमोलॉगस पेयर ए बनेगा और ये रिसिव जीन है, दो या एलील्स हैं, वो इस तरह से हैं, इनके गैमीट्स बन गए। गैमीट्स बन गए तो ये F1 हाइब्रिड बन गया और F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करा दीजिए इससे, तो ये F1 हाइब्रिड आया और ये यहाँ पर आ गया रेसिव पेरेंट। अब देखिए कि F1 हाइब्रिड के गैमीट्स कैसे बनेंगे अगर टेस्ट क्रॉस कराना है। थोड़ा सा आपको ज्ञान होगा मायोसिस का। मायोसिस डिवीजन दो फेज में होता है, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, सेकेंड मायोटिक डिवीजन। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से पहले ही क्रोमोसोम्स अपने को डबल कर लेते हैं। ये आप जब सेल डिवीजन पढ़े होंगे, मायोसिस पढ़े होंगे तो जानते होंगे। उसी समय जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है तो दोनों पेयर आते हैं और हर क्रोमोसोम जब डिवीजन से पहले ही अपने को डबल कर लेता है तो ये देखिए दो क्रोमैटिड हो गए। ये दो क्रोमैटिड आपस में, ये ब्लैक क्रोमैटिड और ये ब्लैक क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हो गई और ये रेड वाली हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन अब ब्लैक और ये रेड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। तो क्रॉस इन्हीं के बीच में होगा, ऐसे बनता है ना। मायोसिस को ध्यान दीजिए। तो ऐसे जब ये बिल्कुल दूसरे से सेकेंड मायोटिक डिवीजन और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन जब पूरा होगा और एक दूसरे से एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट होते हैं और सेकेंड मायोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है। दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया एक क्रोमैटिड और ये रेड वाला आ गया ये दूसरा क्रोमैटिड। अब ये बीच वाले का बिहेवियर यहाँ शो किया गया है कि कैसे। तो ये कैपिटल ए में ये लग जाएगा स्मॉल बी और ये स्मॉल ए वाले में ये लग जाएगा कैपिटल बी का पोर्शन। इसके सभी गैमीट्स एक तरह के बनेंगे। इन चारों गैमीट्स का F1 हाइब्रिड के इससे क्रॉस होगा तो ये जो है पेरेंटल्स आ गए। ये पेरेंटल्स इसके तरह से हैं, अपने ओरिजिनल पेरेंट की तरह से। ये जो देखिए नए कॉम्बिनेशंस डेवलप हो गए और ये देखिए इस तरह से इनके ये रिजल्ट्स आएंगे। तो ये टेस्ट क्रॉस बताता है कि दो जीन्स आपस में जुड़े रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे। इस बात की संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके बीच की दूरी कितनी है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस अधिक लिंकेज कम, डिस्टेंस कम लिंकेज अधिक। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। T.H. मॉर्गन जो 1910 में ड्रोसोफिला के ऊपर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें भी उन्होंने पाया था कि जो ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो 83% आता है और जो नए कॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जो नए फिनोटाइप्स डेवलप करते हैं वो 17% में आता है। तो हमेशा ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वो ज़्यादा आएगा और न्यू कॉम्बिनेशंस हमेशा जो हैं क्रॉस ओवर का जो अमाउंट है वो कम आता है। मॉर्गन ने भी कहा कि कपलिंग और रिपल्सन ये दो एस्पेक्ट हैं एक फिनोमेनन के, जिसको कहा जाता है लिंकेज के ही ये दोनों एस्पेक्ट हैं। हमेशा जो जीन्स हैं या एलिल्स हैं अपने ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को बनाए रखने की कोशिश करते हैं थ्रू लिंकेज। जब लिंकेज ब्रेक होती है तो क्रॉसओवर हो जाता है।